चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी में दंगे के लिए 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा। सामने आया हाथरस में साजिश का मॉरिशस कनेक्शन। यूपी के अमन चैन को ग्रहण लगाने वाली इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हाथरस के हजारों किलोमीटर दूर साजिश के तार मॉरिशस से जुड़ रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूपी को दंगों की आग में झोंकने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जुटाई गई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस इंटरनेशनल साजिश के प्लान को पहले ही फेल कर दिया। हाथरस के बहाने पूरे यूपी में दंगे की पटकथा मॉरिशस से लिखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय ने जब दंगे की फंडिंग के तार खंगालने शुरू किए तो जांच टीम को शुरुआती जांच में पता चला कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई है। ये पैसा किसने भेजा, कैसे भेजा, ये जवाब अब भी नहीं मिल पाया है। हाथरस रेप और मर्डर के बाद जो तमाम प्रदर्शन और धरना हुए और इसके अलावा सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के सरकार ने दावा किया है कि इसके लिए बाहर से बाकायदा फंडिंग हुई थी। ये फंडिंग 100 करोड़ रुपए की हुई थी, जिसमें अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए, जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। हाथरस में इंटरनेशनल साजिश के कई सबूत जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। यूपी में दंगे भड़काकर दुनिया में PM मोदी और योगी की छवि खराब करने की साजिश का खुलासा हुआ है। जिस वेबसाइट प्लेटफॉर्म के जरिए दंगा भड़काने वाली वेबसाइट चल रही थी, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान भी हुआ था। ऐसे ही प्लेटफॉर्म हांगकांग के प्रदर्शन के दौरान भी इस्तेमाल हुआ था। प्रदर्शनकारी हर जानकारी पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ट्रैक करना आसान नहीं है। जो वेब प्लेटफॉर्म इस मामले में निशाने पर है वो मुख्य रूप से अमेरिकी है। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि PFI को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने PFI और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है और ये सारी फंडिंग मॉरिशस और खाड़ी के देशों के अलावा भारत से भी हुई है। दंगे की साजिश की परतें खोलने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय पता लगाने में जुटा है कि इसकी फंडिंग कहां से हुई है। पूरी साजिश के केंद्र में PFI है, जिसके जुड़े 4 संदिग्ध मथुरा से पकड़े गए हैं। इनके बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है इसमें। हाँ, बिल्कुल सकता, क्योंकि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि फंडिंग हो रही है, दंगे करवाना चाह रहे हैं यहाँ जातिवाद के ऊपर। जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ दंगे हों। शक था शुरू से, बिल्कुल मैम शक था। और दूसरी बात है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है यहाँ। प्रवर्तन निर्देशालय को शक है कि PFI के वो सदस्य जो दिल्ली दंगे में भी सक्रिय थे, वही लोग हाथरस में नफरत फैलाने की साजिश के पीछे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि CAA के विरोध में हिंसा करने वाले ही हाथरस में साजिश का हथकंडा अपना रहे हैं। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। साजिश की तह तक जाने के लिए इस मामले में ED सच का पता लगा रही है। दंगा फैलाने को लेकर की गई फंडिंग की जांच प्रवर्तन निर्देशालय कर रहा है। जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जाएगा। वेबसाइट के जरिए की गई सभी गतिविधियां अब जांच के घेरे में है। वेबसाइट के जरिए जस्टिस फॉर हाथरस के लिए मुहिम चलाई गई। हाथरस की पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 153A के तहत भी केस दर्ज किया है। इसी धारा में PMLA का सेक्शन भी लागू होता है, जिसमें वेब पोर्टल के द्वारा किसे पैसा मिला, किसने दिया और कहां से आया जैसी चीजों को परखा जाएगा। इस दौरान कई ऐसी एजेंसियों की मदद दी जाएगी जो IP एड्रेसेस खंगालने, ईमेल ID, फोन नंबर, वेबसाइट, वेब लिंक जैसे तारों को जोड़ पाएं।